व्यक्ति कितना भी बलशाली या धनवान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो सदा धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इस कहानी में आप समझ जाएंगे कि कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर हुआ करता था जिसका नाम विजयपुर था। यह नगर व्यापार और समृद्धि में संपन्न था। यहाँ के बाजारों में रत्न, स्वर्ण और वस्त्र दूर दूर से आते थे। इसी नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार विष्णुदत्त रहता था, जो अपने कठोर हृदय और स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। विष्णुदत्त अत्यधिक धनवान था, परंतु उसके मन में दया का कोई स्थान न था। वह गरीबों का शोषण करता, मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य न देता और ब्याज पर धन देकर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा लेता। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है और इसी के बल पर वह अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। यह सत्य स्वयं गौतम बुद्ध ने भी समझाया था। इस कहानी में एक साहूकार, यमदूत और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। विष्णुदत्त का व्यापार बहुत बड़ा था। उसके पास नगर के कई व्यापारी और बड़े बड़े सक्षम लोग भी उधार लेने आते थे। जो समय पर कर्ज चुका देता उसे वह फिर से कर्ज दे देता, लेकिन जो समय पर नहीं चुका पाता उसे वह अपने लोगों से प्रताड़ित करवाता। एक बार एक गरीब किसान ने विष्णुदत्त से कुछ धन उधार लिया था। वह सोचा करता था कि इस आरण को धीरे धीरे चुका देगा, लेकिन फसल खराब होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका सका। विष्णुदत्त ने अपने सेवकों को भेजकर उसकी सारी जमीन हथिया ली। जब किसान ने उससे विनती की तो साहूकार ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, कर्मों का फल भोगो। यदि समय पर धन नहीं चुका सकते तो गरीबी में ही जीना तुम्हारी नियति है। किसान और उसका परिवार रोता बिलखता रहा, लेकिन विष्णुदत्त का हृदय नहीं पिघला। धीरे धीरे उसकी निर्दयता पूरे नगर में कुख्यात हो गई। एक दिन नगर में यह सुना कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ इस नगर में आ रहे हैं। नगर के कई लोग उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। बुद्ध जहां जाते वहां अपने प्रवचनों से लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते। जब बुद्ध नगर में पहुंचे तो अनेक लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें विष्णुदत्त की निर्दयता के बारे में बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। विष्णुदत्त को जब यह समाचार मिला कि बुद्ध ने उसकी आलोचना की है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, एक सन्यासी मेरा अपमान कर रहा है, मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि यह कौन है। विष्णुदत्त ने गौतम बुद्ध के पास जाकर कहा, है सन्यासी, तुम कहते हो कि कर्मों का फल सबको मिलता है, लेकिन मैं इतने वर्षों से लोगों से निर्दयता कर रहा हूं, फिर भी मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं रोग मुक्त हूं और सुख से रह रहा हूं, फिर यह कर्म का फल कहां है? भगवान बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे वत्स, क्या तुमने कभी एक विशाल वृक्ष को देखा है? जब तक वह हरा भरा रहता है वह अपनी शक्ति पर अभिमान करता है, लेकिन जब उसमें अंदर ही अंदर दीमक लग जाती है तो वह अचानक गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पाप कर्मों ने तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष को भीतर से कमजोर कर दिया है। जब समय आएगा तब तुम स्वयं देखोगे कि इसका परिणाम क्या होगा। विष्णुदत्त ने हंसते हुए कहा, है सन्यासी, यह केवल शब्दों का जाल है। जीवन में केवल धन और शक्ति ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और मौन साध लिया। समय बीतता गया। एक रात विष्णुदत्त एक भव्य उत्सव का आयोजन कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह काले वस्त्रों में लिपटा एक भयानक यमदूत था। यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, है मनुष्य, अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो गया है। अब तुम्हें यमलोक चलना होगा। विष्णुदत्त भय से कांप उठा। वह बोला, नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। मेरे पास धन है, मैं जीवन खरीद सकता हूं। यमदूत हंसा और बोला, है मनुष्य, धन से संसार का सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन मृत्यु टाली नहीं जा सकती। यह विधि का विधान है। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। साहूकार घबराकर रोने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमदूत ने विष्णुदत्त को यमलोक पहुंचाया, जहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहां उसके सारे अत्याचारों को गिनाया गया। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, है मनुष्य, तुमने गरीबों को सताया, निर्दोषों को कष्ट दिया
और केवल धन संपत्ति के पीछे भागे हो। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हें अगले जन्म में एक दरिद्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेना होगा जो सदैव भोजन और जल के लिए तरसेगा। विष्णुदत्त रो पड़ा और कहा, हे यमदेव, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस दंड से बच सकूं? यमराज बोले, हे मनुष्य, यदि कोई पुण्यात्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो तुम्हारे पाप कुछ कम हो सकते हैं। इसी समय गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और अपने करुणा भाव से प्रार्थना की, हे यमदेव, यदि यह प्रायश्चित करे और सत्य धर्म का मार्ग अपनाए तो इसे एक अवसर दिया जाए। यमराज ने विचार किया और कहा, यदि यह अपने अगले जन्म में निस्वार्थ सेवा करेगा तो इसे मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। विष्णुदत्त ने अपने अहंकार को छोड़कर बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। मैं अगले जन्म में पुण्य कर्म ही करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति कितना भी बलशाली या धनवान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो सदा धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद।